नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन का कार्यक्रम, और इस राजस्थान जिला दर्शन में 3 संभाग हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, और हम चौथा संभाग पढ़ रहे थे अजमेर संभाग। पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने अजमेर संभाग को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में अगले अजमेर संभाग के ब्यावर ज़िले को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा ब्यावर ज़िला है, जिसमें देखिएगा अजमेर संभाग के नागौर, अजमेर, केकड़ी की सीमा इसके साथ में लगती है। दोस्तों, बिल्कुल नया ज़िला है, छोटा सा ज़िला है। और जैसा अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो हमें अभी ये ज्ञात हो चुका है कि 7 अगस्त 2023 वो तारीख थी जब देखिएगा नए 19 ज़िलों का पुनर्गठन हुआ और काफ़ी नए ज़िले बने थे। उसी क्रम में जो है ब्यावर का गठन भी किया गया था। दोस्तों, तो ब्यावर जो ज़िला है उसका गठन हमने किया अजमेर से, पाली से, भीलवाड़ा से, और राजसमंद का जो पुनर्गठन है उसके बाद में उसके द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। यहाँ देखिएगा इस ज़िले के अंदर 6 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं। याद हमें यहाँ ये रखना है कि अजमेर भी है, इसमें पाली भी है, भीलवाड़ा है और राजसमंद, 4 जिलों के हिस्सों को मिला करके पुनर्गठित करके ब्यावर जिले का गठन किया गया है। यहाँ ब्यावर में देखिए जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर, टोडगढ़, ब्यावर, ये सभी स्थान हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्यावर की प्रमुख नदियों की, तो लूणी, गुड़िया, बाजाकुड़ी और सुकड़ी नदियां जो हैं वो इसकी मुख्य नदियां रह जाती हैं। दोस्तों, ब्यावर का जो क्षेत्र है, दोस्तों अपना ब्यावर का जो क्षेत्र है उसको मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे हम पहले? मेरवाड़ा के नाम से जानते थे। दोस्तों, 1836 की अगर हम बात करें तो अजमेर के एक अतिरिक्त सहायक कमिश्नर थे कर्नल डिक्सन। कौन थे? कर्नल डिक्सन थे, जिन्होंने देखिए इस नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, याद रखिएगा इसी से। और थोड़ा सीमा की अगर हम बात करें ब्यावर की सीमा, तो 7 जिलों से छूती है। कौन कौन से हैं? ये रहा हमारा ब्यावर, एक नागौर से, दूसरी जोधपुर ग्रामीण से, तीसरी पाली से, चौथी राजसमंद से, पांचवी भीलवाड़ा से, छठी जो है हमारी केकड़ी से लगती है, और सातवीं जो है वो अजमेर से लगती है। 7 जिलों से जो है ब्यावर की सीमा लगती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रह जाता है। अभी हमने इसकी बात की भी थी। कर्नल एरिक डिक्सन जो थे, उन्होंने 1850 के मध्य में एक परकोटा बनाया और उसी के अंदर जो है ब्यावर नगर की स्थापना की थी। अगर संस्थापक की बात करें तो कर्नल एरिक डिक्सन का नाम इसके अंदर हमेशा आएगा, ये हमें अच्छे से याद रखना है। यहाँ देखिए ध्यान रखने वाली बात कि बर और शिवपुर घाट दर्रे पहले अजमेर में होते थे, अभी हमें उनको ब्यावर में याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है कि कौन सी चीज़ें यहाँ काफ़ी चेंज हुआ है। जो पहले अजमेर का या पाली का भाग हुआ करता था वो अब ब्यावर के अंदर आ गया है। बादशाह मेला की बात करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारा मेला रह जाता है। होली के त्यौहार पर किया जाने वाला मेला है, लगने वाला मेला है। और ये मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला हमारा ब्यावर में ही लगता है। ये लगता है अपना चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को, यानी होली के त्यौहार पर ये मेला हमारा लगता है। उसी के दूसरे दिन देखिए चैत्र कृष्णा द्वितीया को बादशाह की सवारी निकाली जाती है। दोस्तों, इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें बीरबल होता है जो नृत्य करता है, भैरव होता है और एक होता है मयूर। ये सारे इसमें नृत्य करते हैं। दोस्तों, टोडगढ़ काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। टोडगढ़ को हम राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। दोस्तों, टोडगढ़ को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम मिनी माउंट आबू के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारा टोडगढ़ रह जाता है। इसके बाद में कुछ ऐतिहासिक और या हम कहें कि औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की जो मिल लगाई गई थी, द कृष्णा मिल जिसका नाम था, वो भी ब्यावर का ही भाग है। दोस्तों, ये याद रखना है। सीमेंट कंपनी थी, भारत राजस्थान की पहली कंपनी थी श्री सीमेंट, उसका भी जो फैक्ट्री है वो यहीं लगा था। और मध्य अरावली यहाँ पर्वत भी हैं। तो मध्य अरावली की 2 चोटियाँ हैं यहाँ पर। गोराम जी ब्यावर में है 934 मीटर, और मोराम जी ये भी ब्यावर में है 933 मीटर, लगभग बराबर की सी रह गई। दोस्तों, यहाँ एक हमें प्राचीन सभ्यता भी मिली है जिसे ओझियाना सभ्यता के नाम से जानते हैं। ब्यावर जिला है, उसके बदनौर के पास खारी नदी के तट पर हमें ये मिलती है।
और ये जो उज्जैना सभ्यता है ये ताम्रयुगीन आहड़ सभ्यता के अंतर्गत आती है दोस्तों। बहुत ही फेमस हस्ती मीराबाई भक्त मीरा को कौन नहीं जानता होगा। इनका जन्म 1498 में कुड़की गांव ब्यावर में ही हुआ था। ये थोड़ा सा अलग हमारा रह गया क्योंकि हमने अभी तक इसको पाली में याद किया हुआ था दोस्तों, तो इसलिए अच्छे से हमें ये याद रखना चाहिए। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ है इसलिए। इसके अलावा यहाँ है नारायण सागर बांध, ब्यावर में खारी नदी पर बना है, जिसकी नींव 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। एक तालाब है यहाँ पर बाटेलाव तालाब, जो ब्यावर में ही है। मसूदा राजस्थान में अजमेर के ब्यावर का एक गांव है जो पहला साक्षर गांव बना था दोस्तों। टोडगढ़ में दुर्ग भी है टोडगढ़ का, जिसे कर्नल टोड ने बनवाया था, इसलिए हम इसे टोडगढ़ कहते हैं। ये बोरासवाड़ा गांव स्थान पर है, इसलिए इसे जो है हम बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो कुछ भी नाम आए, बात तो दोनों में से एक ही रहेगी, टोडगढ़ को कहीं या बोरासवाड़ा दुर्ग कहीं, दोनों हमारे लिए एक ही रहने वाला है। इसके बाद में देखिएगा एक फेमस युद्ध हुआ यहाँ पर, गिरी सुमेल युद्ध, या जिसे जेतारन का युद्ध भी कहते हैं। 1544 में जेतारन पहले पाली में था, अभी यहाँ है, तो इसलिए याद रखिएगा। ये हुआ था 5 जनवरी 1544 को होने वाला युद्ध था। ये आपको याद होगा, थोड़ा सा नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। जेता और कुंपा के साथ में युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी के साथ में हुआ था। और इसी में कहा था शेरशाह सूरी ने कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ये इसीलिए थोड़ा सा फेमस रह जाता है दोस्तों। देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है ब्यावर की। भैरव नृत्य भी ब्यावर में होता है। कब होता है? बादशाह बीरबल की सवारी जब निकलती है तो बीरबल द्वारा ये किया जाता है। मंदिरों में पीपलाज माता का मंदिर है ब्यावर में। कल्प वृक्ष ब्यावर में ही है। यहाँ बहुत समय पुराना कोई पेड़ होता है तो उसे हम कहते हैं कल्प वृक्ष। एडवर्ड कॉटन मिल, ये राज्य की दूसरी और सरकारी क्षेत्र की पहली सूती वस्त्र मिल थी। 1906 में इसे भी ब्यावर में ही लगाया गया था। संत दरियाव जी काफ़ी फेमस रहे। संत दरियाव जी का जो जन्म है वो भी जेतारन ब्यावर में ही हुआ था। देवमाली वो स्थान है जहाँ पर टोंक में ही है। देवमाली जो स्थान है ब्यावर में, इसमें देखिए देवनारायण जी का जन्म स्थान ये माना जाता है ब्यावर जिले के। ये देखिए मसूदा तहसील जो है ना, ब्यावर की मसूदा तहसील के पास में ही है देवमाली या देमाली गांव है ये, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये याद रखना। एक मेसनरी स्टोन ये भी ब्यावर में ही निकलता है। एस्बेस्टोस ब्यावर के कोटड़ा में और नई खुर्द में निकलता है दोस्तों। एक दो चीज़ें और हम यहाँ पर अगर याद रखना चाहें तो कुशाल माता का मंदिर है। ये भी कहाँ है? बदनौर में है दोस्तों। ये भी कहाँ है? बदनौर में है। डिगी महादेव मंदिर भी आता है। एक और याद रखना चाहें तो विघ्नहर्ता मंदिर ये भी कहाँ है? टोंक में ही है दोस्तों, याद रखिएगा इनको। तो दोस्तों इतनी ही थी इम्पोर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी थी। एक दो बातें और थोड़ा मुझे याद आ रहा है। एक देखिए नस्वार, अब तो लेडीज़ कम सूंघती है, पहले बहुत आता था। सूंघनी नस्वार जो है ना, वो भी कहाँ की आती है? ब्यावर की फेमस है दोस्तों, है ना। एक यहीं से हाँ एक और चीज़ आपकी ये रहेगी, आगी बाण क्या है? एक समाचार पत्र था जो जयनारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से ही प्रकाशित किया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा बदनौर ज़िला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ब्यावर ज़िला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और नया बना हुआ ज़िला है। जो भी ज़रूरी चीज़ें थी हम इसकी पढ़ चुके हैं। एक नाम थोड़ा और याद आ रहा है मुझे, वो भी लिख देता हूँ मैं। बड़कोचर ग्राम पंचायत है, वो सबसे सेफ विलेज के रूप में जाना जाता है। सेफ विलेज किस लिए? क्योंकि यहाँ ये पहले ही राज्य की ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ सभी जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं दोस्तों। तो इतना ही काफ़ी है ब्यावर जिले के विषय में, सारी जानकारी हम ले चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के